महाभारत, धर्म और अधर्म के बीच इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध। जरा उस पल की कल्पना करते हैं। शंखों की गूंज, कुरुक्षेत्र की धूल और आमने सामने खड़ी वो विशाल सेनाएं। लेकिन आज हम उस युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो रणभूमि के शोर से कहीं आगे का है। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि वो पलक झपकते ही पूरे दुनिया का भविष्य पलट सकता था। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक योद्धा की एक बेहद पवित्र और नेक प्रतिज्ञा पूरे ब्रह्मांड के विनाश का कारण बन सकती है। मतलब एक ऐसा इरादा जो सुनने में एकदम महान लगता है, वो तबाही का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन सकता है। यही तो वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। महाभारत का महायुद्ध, धर्म और अधर्म का वो ऐतिहासिक संग्राम। अब जब ये युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब एक गजब का वीर अपनी जगह से निकला। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका इरादा लड़ने का था ही नहीं। वो तो बस इस महायुद्ध को देखने के लिए वहां आ रहा था। और ये कोई आम दर्शक नहीं थे, ये थे महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें आज करोड़ों लोग खाटू श्याम जी के नाम से पूछते हैं। बिल्कुल सही सुना, ये वही पौराणिक हस्ती हैं जिनका चमत्कार आज के इस आधुनिक युग में भी बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। अमोघ बाणों की शक्ति, उनकी उस कठिन तपस्या का फल। और अगर उनकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस एक नंबर याद रखना है, 3। जी हाँ, सिर्फ 3 अमोघ बाण। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन इन 3 बाणों में इतनी खौफनाक ताकत थी कि ये अकेले ही पल भर में लाखों की सेना को राख कर सकते थे। सच कहूं तो बर्बरीक के पास वो असीमित शक्ति थी कि वो बिना किसी फौज के बिल्कुल अकेले ही महाभारत का पूरा नतीजा बदल सकते थे। हारे का सहारा बर्बरीक का वो एक अचूक नियम। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बर्बरीक की एक बहुत ही सख्त प्रतिज्ञा थी कि वो किसी भी युद्ध में हमेशा हारने वाले यानी कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। ऊपर से देखा जाए तो कमजोर की रक्षा करने की ये भावना कितनी महान लगती है ना, एकदम धर्मसंगत। लेकिन दरअसल यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। एक बेहद नेक इरादे और उसके खौफनाक अंजाम के बीच का वो विरोधाभास, जिसकी वजह से ये पूरी कहानी पलट जाती है। विनाश का अंतहीन चक्र। और यहीं शुरू होती है भगवान कृष्ण की चिंता। जब भगवान कृष्ण को इस नियम और बर्बरीक की विनाशकारी शक्तियों का पता चला, तो उन्होंने तुरंत इस प्रतिज्ञा के अंदर छिपी एक भयानक तार्किक खामी को पकड़ लिया। चलिए इसे एक मेंटल सिमुलेशन से समझते हैं। मैदान की कल्पना करते हैं। पहला चरण, युद्ध शुरू होता है और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक सीधे कमजोर पक्ष से जुड़ जाते हैं। दूसरा चरण, अब बर्बरीक के अमोघ बाणों का कहर टूटता है और जो मजबूत पक्ष था वो देखते ही देखते तबाह होने लगता है। अब वो नया कमजोर पक्ष बन गया। तीसरा चरण, अपनी अटल प्रतिज्ञा के कारण बर्बरीक को तुरंत अपना पाला बदलना पड़ता है। अब उन्हें इस नए कमजोर पक्ष को बचाना है। और अंत में चौथा चरण, ये पाला बदलने का चक्र बार बार लगातार चलता ही रहेगा। ये एक ऐसा ऑटोमेटिक लूप बन जाता जो कभी रुक ही नहीं सकता था। इसका गणितीय तर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और उतना ही डरावना भी। पक्ष 1 को बर्बरीक का सपोर्ट मिलता है, वो हावी हो जाता है। तुरंत ही पक्ष 2 कमजोर हो जाता है और वो बर्बरीक का सपोर्ट मांग लेता है। इस लगातार पाला बदलने के खेल में युद्ध का कभी कोई एक विजेता तो बन ही नहीं पाता। ताकत का ये तराजू बस इधर से उधर झूलता रहता और तब तक झूलता रहता जब तक कि रणभूमि में एक भी इंसान जिंदा ना बचता। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी स्थिति का आखिरी अंजाम एकदम साफ था। पूरा का पूरा संसार विनाश की ओर चला जाएगा। यही भगवान कृष्ण का अंतिम निष्कर्ष था। ये सच में एक हैरान कर देने वाली बात है कि एक इंसान जो सिर्फ संतुलन चाहता था, जो कमजोर की मदद करना चाहता था, वो अनजाने में ही अपनी शक्तियों और अपनी ही प्रतिज्ञा के जाल में फंसकर पूरी दुनिया की तबाही का कारण बन जाता। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। जरा सोचिए, जब बेहिसाब ताकत धर्म के एक कठोर नियम से टकराती है, तो क्या सच्ची बुद्धिमानी सिर्फ उस प्रतिज्ञा के अंधे पालन में है, या फिर उस दूरदर्शिता में जो इतने बड़े विनाश को रोकने के लिए जरूरी है? नियमों और उनके वास्तविक परिणामों के बीच का ये नाजुक संतुलन सच में एक बहुत गहरी पहेली है। एक ऐसा सवाल जो यकीनन हमें बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करता रहेगा।